जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। पहला तो होगा x प्लस ए और x प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक है। और जो दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा वो होगा a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो ये दोनों फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करके क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। आपको अगर फार्मूला लिखना है तो आप ये पूरा फार्मूला यहां से लिख सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम लोग इन दोनों को सीधा अगर गुना कर देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन हमें क्या बोला है कि सीधा गुना किए बिना, हमें सीधा गुना नहीं करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला लगाकर इसको सॉल्व करना होगा। तो देखो फॉर्मूला कैसे लगाओगे, ये कितना है 103 है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 प्लस 3, ठीक है। लिख सकते हैं ना, 103 में 100 में 3 जोड़ेंगे तो 103 आएगा। और देखो ये जो 107 है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 100 प्लस 7, ठीक है। तो 100 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 107। तो ये हमारा जो है ना बन जाएगा फॉर्मूला नंबर 1, x प्लस ए एक्स प्लस बी। देखो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, चूंकि चूंकि x प्लस ए और x प्लस बी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, यही फॉर्मूला होता है हमारा। तो इस फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू बैठाएंगे। देखो एक्स स्क्वायर, तो ये जो हमारा होगा एक्स होगा, और ये जो 3 है वो हमारा क्या होगा ए, ये हमारा एक्स होगा और ये होगा हमारा बी। तो देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स कौन है हमारा 100 है, तो 100 का हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। जब आप 100 का स्क्वायर करोगे, देखो प्लस लिख दो, यहाँ पे क्या है ब्रैकेट, फिर हमारा ए है, तो ए हमने क्या मान रखा है 3, तो यहाँ पे लिखोगे 3। उसके बाद हमारा बी है, तो बी हमने क्या मान रखा है 7, तो यहाँ पे लिखोगे 7। फिर क्या है हमारा एक्स, देखो एक्स हमारा क्या है 100, तो यहाँ पे लिखोगे 100 प्लस ए बी, तो देखो ए हमारा है 3 और बी हमारा है 7। ये जो ए बी है ना ये गुना में है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई में लिखोगे, सॉल्व करो। देखो इसका जब स्क्वायर करोगे, 100 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे पावर 2 है, तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पहले से 2 जीरो है और स्क्वायर करेंगे ना तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, ठीक है। प्लस देखो 3 और 7 कितना होता है 10, जोड़ोगे तो कितना आएगा 3 और 7 10, और 10 को 100 से गुना करोगे तो आएगा 1000। जब आप 10 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 1000, और 3 7 जा कितना होता है 21। अब इन तीनों को आपको जोड़ना है और जोड़ के क्या करना है आंसर लिखना है। देखो लास्ट में 1 है, सबके लास्ट में अगर 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, इसके लास्ट में 2 है 2 आएगा, और फिर तीसरा पोजीशन में 0 है, ये 0 आएगा। चौथा में हमारा 1 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो सिमिलरली हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे 2 नंबर में क्या है 95 इंटू 96। तो देखो हम लोग 95 को ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 5 लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं। और 96 को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 4 लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये फिर से हमारा बन जाएगा x प्लस ए और x प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला में क्या होता है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर होता है। देखो इसको हम लोग क्या मानेंगे x मानेंगे, x प्लस ए, और इसको क्या मानेंगे x प्लस बी मानेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको याद है ना, फॉर्मूला में क्या होता है सबसे पहले होता है एक्स स्क्वायर। तो देखो एक्स का स्क्वायर करेंगे, 100 का क्या करेंगे स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस फिर लिखेंगे हम लोग ए। तो देखो तो ए हमारा क्या है -5, फिर हम लोगों का क्या आता है बीच में प्लस आता है, ठीक है। और फिर हम लोगों का क्या आएगा -4। देखो ये प्लस माइनस साथ में आ रहा है ना, तो ब्रैकेट दे दो।
अब यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट पड़ गया ना, तो बाहर में हम लोग इसको मिडिल ब्रैकेट कर देंगे। क्या कर देंगे? मिडिल ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा a प्लस बी उतर गया। अब हमारा क्या आएगा? x आएगा। तो x हमारा कितना है? x है हमारा 100, तो यहाँ पे लिखोगे 100 प्लस ए बी, तो a हमारा क्या है? -5 और b हमारा क्या है? -4। अब इसको सॉल्व करो। देखो यहाँ पर 100 है, ठीक है, और स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो तो देखो यहाँ पे प्लस रहने दो, यहाँ पे -5 लिख दो। अब प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है। फिर से ये इस मिडिल ब्रैकेट रहने दो, ये 100 रहने दो, ठीक है। अब देखो ये प्लस उतार दो, 5 4 जा कितना होता है? 20, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो ये +20 आएगा, ठीक है। अब एक लाइन और हमें सॉल्व करना है। देखो ये क्या आएगा? उतार दोगे 10,000 प्लस, देखो -5 -4 क्या होगा? -9 होगा। गुना करने पे क्या होगा? -9, और -9 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा -900। क्या आएगा? -900। तो यहाँ पे प्लस का साइन नहीं होगा, क्या होगा? -900, और यहाँ पर +20, ठीक है। अब देखो अब क्या करोगे? ये प्लस में है और ये प्लस में, प्लस प्लस वाला को जोड़ लो, इन दोनों को पहले जोड़ लो। इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका आएगा 10020। अब इसमें आपको घटाना है कितना? 900, ठीक है। इसमें 900 घटा के आंसर लिख दो, ठीक है। 2 में 0 घटाओगे ये आएगा 2, 10 में 9 घटाओगे ये आएगा 9, और ये 9, और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब हमारा बचा है लास्ट 3 नंबर, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग 3 नंबर सॉल्व करते हैं। 3 नंबर सॉल्व करने के लिए मेरे पास आ गया एक रफ पेपर। देखो इसमें क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है 104 इंटू 96। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 + 4 इंटू 100 - 4, ठीक है। 100 में 4 जोड़ेंगे 104 आएगा, 100 में 4 घटाएंगे 96 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो सेम चीज प्लस माइनस हो रहा है, इसमें 4 हम लोग जोड़ रहे हैं और 4 हम लोग घटा रहे हैं। तो ये कौन सा फॉर्मूला होगा? ये फॉर्मूला होगा a + b, a + b, और यहाँ पर a - b, ये फॉर्मूला लगेगा। a + b और a - b, सेम चीज प्लस माइनस हो रहा है। देखो यहाँ पर +b हो रहा है, यहाँ -b हो रहा है। उसी तरह यहाँ पर सेम चीज प्लस माइनस हो रहा है, +4 -4। तो फॉर्मूला क्या होता है? a² - b², यही होता है ना। तो क्या करोगे? a², देखो a हमारा क्या है? 100 है, तो 100² - b², b हमारा क्या है? 4, तो 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? ये आएगा आपका, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएगा, और 4 का स्क्वायर करोगे 16, है ना। 4 को 2 बार लिखोगे, 4 × 4, तो 4 × 4 क्या होगा? 16। चलो अब इसमें घटा दो और आपका आंसर आ जाएगा। 10 में 6 घटाओगे 4, 9 में 1 घटाओगे 8, ठीक है, और ये आपका 9 ये आंसर आना चाहिए घटा के।